तो आप फिर वहाँ से निकले कैसे, उनके चंगुल से कैसे निकले? वहाँ पब्लिक ने मुझे बचाया, पब्लिक की सपोर्ट हुई। कि वो लेडी जो उठाने के लिए आई थी, आपको नशा मुक्ति का बता रही थी, उस दिन असल में कहानी क्या थी? क्यों आपको उठा के लेके जा रहे थे? आप पे आरोप लगे कि आप नशा करते हो, इसलिए आपको उठा के लेके जा रहे हैं। जी देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई नशा नहीं करती। मैंने एप्लीकेशन में भी ये एसपी साहब को दी है उसी दिन 5 तारीख की, और 5 तारीख की मैंने एप्लीकेशन में ये चीज़ बाकायदा लिखी है कि अगर मैं कोई नशा करती हूँ तो मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। तो मेरे जो भाई था उसने मेरी गुड़िया के साथ गलत हरकत की। 6 तारीख को मैंने कोर्ट में गवाही देनी थी, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को 5 को उठा लिया गया। मुझे कहीं बेचने के लिए जा रहे थे, तो इसमें मेरे परिवार वाले भी शामिल हैं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और इससे पहले मैंने आपको 5 अगस्त की अगर बात करें तो 5 अगस्त को एक खबर दिखाई थी जिसमें एक छोटी सी बच्ची रोड के ऊपर खड़ी थी। बरनाला रोड से एक महिला को नशा मुक्ति केंद्र का कह करके जो उठा करके ले जाते हैं कुछ लोग। 2 महिलाएं थी, पुलिस भी मौके पे जो है वो वहाँ पे आती है और महिलाओं के द्वारा नशा मुक्ति से होने की बात जो है वो लगातार कही गई थी। उस बारे में जब हमने सदर थाना एसएचओ से जब बातचीत की कि आखिर वो कौन लोग थे, तो एसएचओ ने भी यही कहा कि वो वाकई में नशा मुक्ति के लोग थे और जिस महिला को उठा करके लेके जा रहे थे उस महिला के परिजनों ने जो है वो इनको बुलाया है। अब उस मामले में एक बहुत बड़ा नया मोड़ जो है वो आया है। जब आपको पता चलेगा तो चकाचौंध रह जाएंगे कि क्या आज के समय में ऐसा भी होता है। दरअसल वो महिला मेरे साथ इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। इनसे ये मेरे पास मेरे ऑफिस में जो है वो पहुंची हैं अपनी व्यथा सुनाने के लिए कि आखिर 2-3 बार फ़ोन कॉल पे बातचीत हुई तो मैंने जो है वो इनसे इनकी कहानी सुनी तो हैरानी हुई कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिएगा पूरा मामला क्या है खुद महिला से ही जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुप्रा है जी। कहाँ के रहने वाले हो आप? इधर खैरपुर से हैं जी, मतलब मेरे पेरेंट्स खैरपुर में रह रहे हैं जी। अच्छा, आपके ससुराल कहाँ है? ससुराल मानसा है जी। मानसा है। हाँ जी। अच्छा, तो जो 5 तारीख की जो बात है वो 5 तारीख को आप कहाँ से, सिरसा से अपने ससुराल जा रहे थे जब आपको उठाया था? हाँ जी, मैं वहाँ मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैं उनका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ जा रही थी। तो मतलब डेथ सर्टिफिकेट से मैंने अपनी पेंशन बनवानी थी, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ जा रही थी। ठीक है, तो अभी आप रहते कहाँ हो? अभी गोल्ड की चौक रह रही हूँ जी मैं। अच्छा, अपने मम्मी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो? जी नहीं, मैं अलग रह रही हूँ, उनसे मेरा डिस्प्यूट चल रहा है जी। अच्छा, तो उस दिन आपके वो लेडी जो उठाने के लिए आई थी, आपको नशा मुक्ति का बता रही थी, उस दिन असल में कहानी क्या थी? क्यों आपको उठा के लेके जा रहे थे? आप पे आरोप लगे कि आप नशा करते हो, इसलिए आपको उठा के लेके जा रहे हैं। जी देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई नशा नहीं करती। मैंने एप्लीकेशन में भी ये एसपी साहब को दी है उसी दिन 5 तारीख की, और 5 तारीख की मैंने एप्लीकेशन में ये चीज़ बाकायदा लिखी है कि अगर मैं कोई नशा करती हूँ तो मेरा मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। मैं कोई भी नशा नहीं करती। ये सब एक साजिश थी मुझे उठाने की। मुझे किडनैप किया गया था और मुझे गायब करने का उनका एक प्लान था। तो गायब क्यों कर रहे थे आपको? क्या ऐसी रंजिश है? एक्चुअली में मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मेरे ब्रदर जो थे, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी तो मेरी गुड़िया को मैंने अपने मायके में छोड़ रखा था। इसके अकॉर्डिंग 10-15 दिन मुझे वहाँ लगे, बाहर लगे। तो मेरे जो भाई था उसने मेरी गुड़िया के साथ गलत हरकत की। इसके अकॉर्डिंग मैंने थाने में कंप्लेंट की और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। बाकायदा उसके ऊपर पोस्को एक्ट का जो है मुकदमा चल रहा है। और मेरी 6 तारीख की पेशी थी। 6 तारीख को मैंने कोर्ट में गवाही देनी थी, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को 5 को उठा लिया गया कि ये अपनी बच्ची के लिए वहाँ न्याय ना मांग सके। इसमें मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पेरेंट्स सारे शामिल हैं। उन्होंने मुझे कई बार धमकियाँ भी दी। इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी 2 बार उसके बाद भी मुझे धमकियाँ आई हैं। मतलब जो मेरे भाई के दोस्त हैं उन्होंने बोला कि अगर तुमने केस अभी भी वापस ना लिया, इससे भी बुरा तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। जी। तो आपने एफआईआर, ये कब की घटना है? आपकी गुड़िया कितने साल की है जिसके साथ गलत हरकत हुई है?
जी वो 8 साल की है, 9वें साल में लगी हुई है जी। 8 साल की गुड़िया के साथ उसी के मामा ने कर दिया। हाँ जी सर। तो आपने जो कंप्लेंट दी थी पुलिस में, तो कोई कार्रवाई हुई इसकी अब तक? हाँ जी इसकी कार्रवाई हुई है, इसका कोर्ट में केस चल रहा है कोर्ट जी। में केस चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो वो जो आपका भाई है वो अरेस्ट है या बाहर है? अभी अरेस्ट नहीं किया उसको? नहीं वो 5 महीनों से अंदर है, पहले 5 महीने वो फरार था, 5 महीनों के बाद वो अंदर है। तो इसी की सुनवाई थी, उसको आगे सजा होनी है उसके अकॉर्डिंग की मैं मतलब मतलब आपकी गवाही थी 6 तारीख को? हाँ जी 6 को मेरी गवाही थी जी, मेरी और गुड़िया की जी, दोनों की। ठीक है, तो उसमें आप ना जा पाओ इसलिए आपको जो है वो उठाया गया। हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक है, तो आपको वहाँ उन्होंने छोड़ा कब? सर उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, मेरी उनसे पनियारी तक वो मुझे ले गए थे उठा करके। तो फिर उसको एक फ़ोन आया किसी लेडीज़ का, मतलब जिसको वो पब्लिक में जो गिर गई थी, उसका जब फ़ोन आया तो उन्होंने वापस गाड़ी घुमाई और उस लड़की को उतार दिया जो पीछे मेरे साथ बैठी थी। उसके बाद उस लड़के ने मेरे को गले से पकड़ लिया, मतलब अभी जप्फी डाल ली, मतलब उतरने नहीं दिया और थप्पड़ वगैरह भी मारे। उस लड़की को छोड़ के उन्होंने गाड़ी वापस घुमा ली पनियारी की तरफ। तो पनियारी के पास थोड़ी देर जाके उनकी गाड़ी रुक गई या ख़राब हो गई, मुझे इस बात का नहीं पता। तो मैंने वहाँ शोर शराबा मचाया काफ़ी ज़्यादा, उनके साथ हाथों पाई हुई मेरी। उसके बाद में मतलब मैं वहाँ से भाग ली, मतलब मेरे पैरों में छाले हो गए, काफ़ी धूप थी तब। तो वहाँ कुछ लोगों को मैंने हेल्प के लिए इकट्ठा किया, काफ़ी देर तक तो लोग वहाँ नहीं रुके, मतलब वो ऐसे कह रहे थे हम नशा मुक्ति वाले हैं, इसको नशे के लिए लेके जा रहे हैं। तो मतलब उनका प्लान कुछ ऐसा था, अभी नशा मुक्ति वाले बोलेंगे तो मतलब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकेगा। तो उसके बाद में वहाँ लोग भीड़ इकट्ठा हुई, वहाँ से 112 पर कॉल करी किसी बंदे ने। तो मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, अभी आप मेरी गुड़िया के पास तक पहुँच चुके हो प्रेस लेके, या फिर वहाँ 112 आई है। जब वहाँ 112 आई थी तो वो 112 मेरे तक पहुँची नहीं। तो पनियारी वालों ने अलग से मेरे लिए 112 को कॉल की, वो मेरे को वहाँ से मतलब पुलिस स्टेशन लेके आए और 2 लड़कों को उनको भी लेके आए। ना ही तो वो गाड़ी पुलिस स्टेशन तक पहुंची और ना ही उन लड़कों की कोई इंक्वायरी हुई और ना ही नशा मुक्ति वालियों की। मुझे नहीं लगता वो नशा मुक्ति वालियाँ थी, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस हिसाब से टॉर्चर किया और मुझसे पैसों की डिमांड करी। और वो जो लड़का था वो किसी कोठे पे बात कर रहा था, तो वो ये बात कह रहा था भी माई आप पेमेंट तैयार रखो, हम लड़की को लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही होगा भी जहाँ तो कोई महंत होंगे, माई तो अपन उनको बोलते हैं जो महंत हो, या फिर कोई कोठे वाली हो। तो ऑब्वियसली अभी महंतों के साथ तो अपनी कोई दुश्मनी है भी नहीं है, और पैसे लेके महंत कोई भी ऐसा काम नहीं करते। तो ऑब्वियसली वो मुझे कहीं बेचने के लिए जा रहे थे, तो इसमें मेरे परिवार वाले भी शामिल हैं। तो आप फिर वहाँ से निकले कैसे, उनके चंगुल से कैसे निकले? वहाँ पब्लिक ने मुझे बचाया, पब्लिक की सपोर्ट हुई। वो भी लड़का वीडियो में भी है, उसी लड़के ने वहाँ जाके मुझे आगे कॉल करी, मतलब पुलिस को 112 पर 5 तारीख को 2 जगह से 112 पर कॉल गई है। तब मेरे को पब्लिक की सपोर्ट से मतलब थाने में लाया गया। तो हाँ जी। आप मतलब कि 5 तारीख को उनके चंगुल से छूट गए थे? हाँ जी 5 को छूट गई थी, बट मुझे 3 घंटे उन्होंने वहाँ किडनैप रखा जी। 3 घंटे उन्होंने मुझे टॉर्चर भी किया। उनके जो आपको उठाने के लिए आए थे जो नशा मुक्ति वाले, उन पे आपने कोई FIR करवाई, कोई शिकायत दर्ज करवाई? हाँ जी मैंने बाकायदा SP साहब की एप्लीकेशन दर्ज करवाई है। थाना में जो था मेरे से उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं करी उनके खिलाफ, इसलिए मैंने सीधा SP साहब पे दरखास्त दे दी, उसी दिन 5 तारीख को दी थी। हाँ जी, तो 5 तारीख के बाद मैंने दोबारा फिर से मतलब एप्लीकेशन हफ्ते के बाद में दोबारा फिर दी है। SP साहब के मैं 2 बार एप्लीकेशन लगा चुकी हूँ, पर अभी तक उन लड़कियों पे, उस लड़कों के ऊपर, मतलब मेरे घर वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जी नहीं। अच्छा, तो उसके बाद जब 5 तारीख को आप उनके चंगुल से छूट गए थे, तो 6 तारीख को आप बोल रहे हो कि कोर्ट में तारीख थी, सम्मन आया था, आपने पेश होना था, तो वहाँ पे पेश हो पाए आप तारीख पे? हाँ जी पेशी पर गई थी मैं, जज साहब से मतलब बयान वगैरह हुए हैं मेरे वहाँ पे। तो उस समय आपने जज साहब को नहीं बताया कि इस तरह की हरकत मेरे साथ हुई थी? नहीं सर, मैं सदमे इतना हो गई थी, मुझे इतना सदमा लग गया था कि मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा करवा सकते हैं। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने पहला मेरा केस है ज़िंदगी का, मैंने कभी इस चक्कर में मैं नहीं पड़ी। तो मैं जज साहब के सामने जाके थोड़ा घबरा गई कि मैं उनको कैसे बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो अभी पुलिस से क्या मांग करेंगी आप, क्या उम्मीद करते हैं पुलिस से? उम्मीद ये करती हूँ कि आरोपियों को अरेस्ट किया जाए, उनकी बाकायदा जांच की जाए। जो 2 लड़के उनके साथ में थे, उनमें से कोई एक नशा मुक्ति वाली है, तो ये नहीं है मतलब कि सारे के सारे नशा मुक्ति वाले थे वो, क्योंकि उनकी वेबसाइट के ऊपर से मैंने फ़ोटोज़ वगैरह निकाली हैं,
उसमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो नशा मुक्ति से हैं। एक बात और सर, जब 15 मिनट पहले आपने उनका इंटरव्यू लिया था, 15-20 मिनट पहले उनके पास 112 वालों के सामने और पब्लिक के सामने, प्रेस के सामने कोई आईडी कार्ड, कोई ठोस सबूत नहीं निकला नशा मुक्ति का। तो फिर 15-20 मिनट के बाद में जाने के बाद, थाने में जाने के बाद उनके पास ठोस सबूत कहाँ से आ गई? और पहली बात तो मैं सर कोई नशा करती नहीं हूँ। अगर किसी को मुझ पे डाउट है तो वो मेरा टेस्ट करवा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। और दूसरा, मेरे घर वालों के साथ मेरा केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये घटना होने के बावजूद भी मुझे 2 बार जो मेरे भाई के दोस्त हैं उन्होंने मुझे धमकियां दी हैं। हो सकता है कि मुझे मेंटली टॉर्चर के हिसाब से पागल खाने में उठवा दें, या दोबारा ये कोशिश करके किसी नशा मुक्ति में उठवा दें, जहाँ मैं कहीं भी गायब हो जाऊं। तो इसके जिम्मेवार सिर्फ मेरे परिवार वाले हैं और वो 4 लोग हैं जिन्होंने मुझे उठाया था। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि जनता मेरी सपोर्ट करे और मेरी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मेरी थोड़ी सपोर्ट करे बस। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को कोई भी डाउट है, मैं कोई नशा करती हूँ या मैं मेंटली कोई भी मुझ में दिक्कत है, तो अभी जो है पुलिस मेरे टेस्ट करवा सकती है, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकायदा कोर्ट भी मेरे टेस्ट करवा सकती है, तो ताकि बाद में मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन इस तरह का ना लगे जी। और मैं पुलिस से डिमांड करती हूँ कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दें जी। ये कहानी है पूरी। जी सर। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक बहुत ही बड़ी दिल दहला देने वाली घटना जो है वो हमारे सामने जो है वो यूं कह सकते हैं कि आई है। और ये मैं आपको जो ये महिला बता रही है कि 6 तारीख को इनकी पेशी थी, 6 तारीख को इनको जो है वो कोर्ट में पेश होना था, तो उसके कागजात हैं। ये देखिएगा, मैं जो है वो इनकी जो छोटी गुड़िया है 8 साल की, उसकी फ़ोटो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बहुत ही संगीन और गंभीर मामला है और इस तरह की हरकतें जो है वो की गई है। ना तो उसका नाम लूँगा मैं, ना कुछ उसकी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है वो ये दिखाना चाहूँगा कि ये जो धारा है 376/2 F और 376 AB ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये पीछे इसकी डेट थी 27/5/2024 और नेक्स्ट डेट 6 अगस्त 2024 जो है वो दी गई थी। 6 अगस्त को, यानी कि इस महिला ने अपनी बेटी के साथ जो है वो बयान करवाने के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सिरसा में जो है वो पेश होना था। और ये इन द कोर्ट ऑफ श्री प्रवीण कुमार, इनकी कोर्ट में जो है वो पेश होना था, लेकिन ये पेश ना हो सके, अपनी बेटी को लेकर के वहाँ ना जा सकें, इसके लिए जो है वो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो इस महिला का कहना है कि रचा गया कि इनको जो है वो बीच रास्ते से उठा लिया जाए ताकि ये 6 तारीख को जो है वो कोर्ट में पेश ना हो सके। इनका जो भाई है वो जो है वो पिछले 5 महीनों से बताया जा रहा है कि जेल के अंदर सलाखों के पीछे। अब ऐसे में पुलिस का रोल देखिएगा। पुलिस से जब मैंने सदर थाना SHO से जब बातचीत की, वो एपिसोड होने के बाद कि SHO साहब क्या रहा, वो लोग कौन थे, तो SHO साहब का भी साफ तौर पे यही कहना था कि वो लोग नशा मुक्ति वाले ही थे और उस महिला के घर वालों के रेफरेंस से जो है वो यहाँ पे आए थे और वो महिला को लेकर के नशा मुक्ति केंद्र जा रहे थे। लेकिन इस महिला जब ये महिला हमारे सामने आई है तो इस महिला का साफ तौर पे कहना है कि इसका जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, जितने भी साल पीछे तक का टेस्ट करवाना चाहे टेस्ट करवा सकते हैं। ये अगर किसी भी तरह का नशा लेती है तो ये देनदार है, ये जिम्मेवार है। दरअसल मामला इस महिला ने बताया कि इसकी बेटी के जो दरिंदा है, इसकी बेटी के साथ गलत हरकत करने वाला, उसको जो है सजा दिलवाने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है, प्रयास कर रही हैं और उसकी पेशी के लिए, उसके खिलाफत में गवाही के लिए जो वो कोर्ट में जाना था और उस कोर्ट से जो है वो वंचित रखने के लिए इनको इस तरह की जो है वो भावना का शिकार होना पड़ा है। अब ऐसे में क्या पुलिस ने सही से जांच की थी तथ्यों की कि क्या वो वाकई में नशा मुक्ति केंद्र से है या फिर ये महिला जो है वो झूठ बोल रही है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और जांच कौन करेगा? जांच पुलिस ने करनी है। और पुलिस कैसे जांच करेगी वो
तस्वीरें जो है वो आपके सामने पूरी आ चुकी हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इस महिला का कहना है कि जिन्होंने इनको उठाया था उनके खिलाफ भी जो है वो पुलिस में शिकायत दी है, एसपी साहब के पास जाकर के शिकायत दे के आई है, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो उन लोगों पे नहीं हुई है। खैर, आप लोग जो है वो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि एक महिला को जिसने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में गई है, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, उन लोगों को सबक मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और इस महिला की जो दास्तान है वो जो है वो हर तक पहुंच सके और पुलिस तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि आने वाले समय में इस महिला की पुकार पे जो है वो सुनवाई की जा सके।